this lecture, we are going to discuss about क्विक रिकैप ऑफ ऑल द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, जो यहाँ पे मैं फ़ोटो ऐड कर दूँगी. मास बाय मास परसेंटेज क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100. ये हो गया मास बाय मास परसेंटेज. सेकेंड, पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁻⁶. पार्ट्स पर बिलियन क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁻⁶. पार्ट्स पर बिलियन भी हो गया. What is weight by volume percentage? Weight by volume percentage is mass of solute upon volume of solution into 100. Then moving to the another one, volume by volume percentage. Volume by volume percentage concentration which is equals to volume of solute upon volume of solution into 100. ये सारे हो गए बेसिक से. अब मूविंग टू द नेक्स्ट वन विच इज मोलैरिटी. मोल फ्रैक्शन एक रह गया. मोल फ्रैक्शन. व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन इज इफ वी आर talking about mole fraction of solute, then mole fraction of solute is equal to moles of solute upon moles of solute plus moles of solvent. मतलब अगर solute बोला है तो फिर moles of solute ऊपर हो जाएगा, अगर solvent बोला है तो moles of solvent ऊपर हो जाएगा. mole fraction क्या होता है? mole fraction of solute, moles of solute upon moles of solute plus moles of solvent. और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बोला है तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. ओके, देन मोल फ्रैक्शन भी हो गया. अब मूविंग टू द अनदर वन विच इज मोलैरिटी. व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स इंटू 100. यहाँ पे वॉल्यूम जो होगा वो ml में नहीं होगा, मिलीलीटर्स में नहीं होगा, वो लीटर्स में होगा. मोलैरिटी क्या हो गया? मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के में मोल्स और नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स इंटू 100. मोलैरिटी भी हो गया. व्हाट इज द मोलैलिटी? नाउ मूविंग मोलैलिटी. व्हाट इज मोलैलिटी? मोलैलिटी इज द मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट. क्या बोला है? अब तक हमने क्या देखा? हर बार नीचे क्या आता था? वेट ऑफ सोल्यूशन या फिर जो भी हो, मतलब सोल्यूशन में आता था वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूशन. मोलैलिटी इज द एक्सेप्शन. यहाँ पे क्या होगा? मतलब ऊपर जो होगा वो मोल्स ऑफ सोल्यूट हो जाएगा और नीचे जो होगा वो मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा. हमने पीछे कभी नहीं देखा कि नीचे सॉल्वेंट आया हो, हर बार सोल्यूशन आता था. तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, kilograms into 100. मोलैरिटी भी हो गया. Now what is the normality? Normality is equals to number of gram equivalents upon volume in liters. Okay, वॉल्यूम ये भी हो गया. नॉर्मेलिटी तक हमने कर लिया, मतलब सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमने कर लिए. अब मूविंग टू द क्वेश्चंस. अब क्या करेंगे? हम क्वेश्चंस करेंगे. हमने क्विक रिकैप कर लिया कि क्या क्या होता है, सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का हमने क्विक रिकैप कर लिया. मैं हर क्वेश्चंस की यहाँ पे एक फ़ोटो डाला करूँगी. हर क्वेश्चंस की आपको यहाँ पे फ़ोटो मिलेगी. मतलब मैं सिर्फ यहाँ पे बोलूँगी और डायरेक्ट आंसर सॉल्व करूँगी और यहाँ पे आपको फ़ोटो मिल जाएगी. ओके, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और more than 2 components is called. क्या बोला है? homogeneous mixture. okay, homogeneous mixture of 2 or more than 2 components is called solution. homogeneous mixture बोला है. homogeneous mixture मतलब solution 2 or more than 2 components. मतलब एक तो ऑप्शन में क्या क्या दिया है? सोल्यूट दिया है, सॉल्वेंट दिया है, बोथ A और B दिया है और सोल्यूशन दिया है. 2 और मोर देन 2 मिक्सचर बोला है. मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज होमोजीनियस मिक्सचर. ओके, इसका एक्सप्लेन करने की तो कोई मतलब राइट करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है. मैं यहाँ पे फ़ोटो डाल दूँगी. नाउ मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन. क्या बोला है? व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ
CCl4, ये हमने क्वेश्चन कर लिया था, ये आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं. नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन. ए सॉल्यूशन इज ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 200 ग्राम ऑफ 30% एंड 300 ग्राम ऑफ 20% solution by weight. What is the percentage of solute in the final solution? ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है. थर्ड क्वेश्चन, मैं यहाँ पे फोटो डाल दूंगी, मैं क्वेश्चंस नहीं लिखूंगी. क्या बोला है? वो ए सॉल्यूशन इज ऑब्टेन, एक सॉल्यूशन है जो ऑब्टेन हो रहा है बाय मिक्सिंग. फर्स्ट सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है जिसमें सबसे पहले एक सॉल्यूशन है, दूसरा सॉल्यूशन है, उसे उन दोनों को मिक्स करने के बाद हमें क्या मिल रहा है? अनदर सॉल्यूशन, थर्ड सॉल्यूशन. ए सॉल्यूशन इज ऑब्टेन बाय मिक्सिंग. फर्स्ट क्या बोला है? 200 ग्राम ऑफ 30% वेट बाय वेट. ये फर्स्ट सॉल्यूशन है. सेकेंड सॉल्यूशन क्या बोला है? 300 ग्राम ऑफ 20% सॉल्यूशन वेट बाय वेट. हमने ऐसा क्वेश्चन पिछले मतलब फर्स्ट या फिर सेकेंड वीडियो में किया था. हमें क्या बोला है? व्हाट इज द वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन ऑन मिक्सिंग दोज टू सॉल्यूशन. तो वेट बाय वेट परसेंट निकालना है. इन दोनों को मिक्स करने के बाद वेट बाय वेट परसेंटेज क्या आ जाएगा, ये पूछा है हमें. हमें क्या बोला है? 200 ग्राम, फर्स्ट सॉल्यूशन में 200 ग्राम है, 200 ग्राम सॉल्यूशन है और 30% वेट बाय वेट. मैंने बोला था 30% वेट बाय वेट, मतलब ये जो होगा वो सोल्यूट हो जाएगा 30 और 100 जो होगा वो सॉल्यूशन हो जाएगा. मतलब 100 ग्राम में 30 ग्राम सोल्यूट. तो फिर 200 ग्राम में कितने ग्राम? 200 इंटू 300 200 इंटू 30 अपॉन 100 विच इज इक्वल्स टू यूनिटरी मेथड अप्लाई कर दी हमने. फर्स्ट सॉल्यूशन में 60 ग्राम ऑफ सोल्यूट आ गया. अब सेकेंड सॉल्यूशन में 300 ग्राम ऑफ 20% वेट बाय वेट बोला है, मतलब 100 ग्राम में 20 ग्राम सोल्यूट. तो फिर 300 ग्राम में कितने ग्राम? 300 इंटू 20 अपॉन 100 यूनिटरी मेथड अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा? ये भी 60 ग्राम आ जाएगा. ऑन मिक्सिंग टू सॉल्यूशन बोला है, मतलब इन्हें मिक्स किया है. तो फिर टोटल मास ऑफ सोल्यूट क्या आ जाएगा? फर्स्ट का और सेकेंड का 120 ग्राम. वेट बाय वेट क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100 आ जाएगा. यहाँ पे 60 ग्राम प्लस 60 ग्राम. फर्स्ट में सोल्यूशन कितना था? 200 ग्राम. सेकेंड में सोल्यूशन कितना था? 300 ग्राम. तो इन दोनों को मिक्स करने के बाद ये क्या सोल्यूशन कितना हो जाएगा? 500 ग्राम इंटू 100. इन दोनों को कैंसिल आउट कर दिया. 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, इसलिए 24% रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वेट बाय वेट परसेंटेज आ जाएगा. ये हो गया. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? तो ये आ जाएगा ऑप्शन डी. मैं आपको यहाँ पे फोटो अपलोड कर दूंगी ताकि आपको पता चले. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमें क्या बोला है? रशीदा dissolved 40 ग्राम ऑफ शुगर in 600 ml of sugar solution. Rashida dissolved 40 ग्राम of sugar in 600 ml of sugar solution. Calculate mass by volume percentage. Mass by volume percentage मैंने क्या बोला था? Weight by volume percentage. Weight by volume या फिर mass by volume कुछ भी बोल सकते हो. Mass by volume percentage क्या होता है? Mass of solute upon वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100. तो हमें क्या बोला है? रशीदा डिजॉल्व 40 ग्राम ऑफ शुगर, मतलब शुगर क्या है? सोल्यूट. 40 मास ऑफ सोल्यूट. बाद में क्या? शुगर इन 600 ml ऑफ शुगर सॉल्यूशन बोला है. वाटर में नहीं बोला, शुगर सॉल्यूशन शुगर सॉल्यूशन में बोला है, मतलब 600 ml ऑफ शुगर, 600 ml ऑफ शुगर सॉल्यूशन, मतलब 600 ml जो है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा. 600 इंटू
100 कैंसिल हो गया। ये आ जाएगा 6.66%। गॉट इट? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 5 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस 5 gram of a substance X to 18 gram of water. Calculate mass percentage of the solute. मतलब हमें क्या निकालना है? मास बाय मास परसेंटेज निकालने के लिए बोला है। ओके, मास बाय मास परसेंटेज निकालने की बोला है। और क्या दिया है? अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 5 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस एक्स। मतलब ये क्या हो जाएगा? एक्स जो होगा वो सोल्यूट हो जाएगा। मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो फिर मास ऑफ सोल्यूट क्या आ जाएगा? 5 ग्राम। 5 ग्राम ऑफ एक्स बोला है, तो फिर इन 18 ग्राम ऑफ वाटर बोला है। ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 5 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस एक्स टू 18 ग्राम ऑफ ए वाटर। सोल्यूट क्या है? 5 ग्राम। सॉल्वेंट क्या है? 18 ग्राम। लेकिन हमें नीचे क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्यूशन। तो फिर मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 5 + 18 सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट विच इज इक्वल्स टू 5 + 18 23 ग्राम। ओके, इंटू 100। एक मिनट, सॉरी, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो फिर इसका आंसर आ जाएगा, वेट, आई एम सॉल्विंग। (500/23 is equals to 21.74%। ऊपर नीचे हो सकता है, आप खुद देख लेना। मतलब मैंने ऑप्शन वाइज किया है, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो देख लीजिए, लेकिन यही आ जाएगा 21.74। हाँ, मैंने क्रॉस चेक कर लिया, 21.74 ही आ जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? डिटरमाइन द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट सोल्यूशन मेड बाय कंटेनिंग 25 ml ऑफ इथेनॉल विथ इनफ वाटर टू प्रोड्यूस 200 ml ऑफ द सोल्यूशन बोला है। हमें क्या बोला है? देखिए, अब डिटरमाइन द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। सबसे पहले ये लिखिए, हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो फिर हमें क्या बोला है? सोल्यूशन मेड बाय कंटेनिंग 25 ml ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल 25 ml है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा? 25 ml विथ इनफ वाटर। मतलब इनफ वाटर मतलब एक अच्छा खासा अमाउंट है वाटर का, जिससे 200 ml ऑफ सोल्यूशन प्रोड्यूस हुआ है। मतलब 200 ml जो है वो सॉल्वेंट नहीं है, 200 ml ऑफ द सोल्यूशन टू प्रोड्यूस 200 ml ऑफ द सोल्यूशन। मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या आ जाएगा? 200 इंटू 100 इज 20 कैंसिल, ये 20 कैंसिल, ये आ जाएगा 12.5%। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या आ जाएगा? 12.5%। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें क्या बोला है? कैलकुलेट द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ 15 ml ऑफ अल्कोहल इन 60 ml ऑफ वाटर बोला है। 60 ml ऑफ वाटर। मतलब हमें क्या निकालना है? सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए, वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। कैलकुलेट द वॉल्यूम
by volume percentage of a solution of 15 ml of alcohol। मतलब 15 ml क्या हो जाएगा, सोल्यूट का वॉल्यूम हो जाएगा। और क्या बोला है, इन 60 ml ऑफ वाटर, 60 ml जो दिया है वाटर दिया है, मतलब हमें क्या गिवन है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम गिवन है, सॉल्वेंट का 60 है। सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो फिर यहाँ पे हम 60 प्लस 15 करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा विच इज़ 75 ml। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100, 15 इंटू 4/3, 3 5 ज़ा 15 विच इज़ इक्वल्स टू 20%। यहाँ पे हमें क्या गिवन था, 60 ml ऑफ वाटर, लेकिन हम यहाँ पे 60 नहीं रख सकते क्योंकि हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिखना चाहिए, यहाँ पे लिखना होता है 60 प्लस 15, दैट्स वाई 75 ml। तो आंसर आ गया 20%। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स थियोरेटिकल क्वेश्चन। इसमें हमें दूसरे की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब न्यूमेरिकल नहीं है, थियोरेटिकल है। जिसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैसियस सोल्यूशन। मैं यहाँ पे फोटो पुट कर दूंगी। क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैसियस सोल्यूशन। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था गैसियस सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें सॉल्वेंट जो होगा वो गैस होगा। सोल्यूट कोई भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ गैस होगा। ऑप्शन ए में बोला है कैम्फर प्लस नाइट्रोजन गैस। कैम्फर क्या है, सॉलिड है, और गैस क्या है, नाइट्रोजन गैस, ये सॉल्वेंट है। फर्स्ट हो सकता है। सेकेंड, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, मतलब पैलेडियम क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्वेंट हो जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो सोल्यूट हो जाएगा। तो फिर ये एग्जाम्पल किसका होगा, सॉल्यूट सोल्यूशन का, ये गैसियस सोल्यूशन नहीं है सेकेंड वाला। नाउ मूविंग टू द थर्ड वन, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस। क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस, ओके, ये हो सकता है। नाइट्रोजन गैस क्या है, सॉल्वेंट है इसलिए, और क्लोरोफॉर्म जो है वो सोल्यूट है। दैट्स वाई क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब ऑप्शन ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। ओके, नाउ मूविंग टू द 9th क्वेश्चन, ये भी थियोरेटिकल ही है। इसमें क्या बोला है, नंबर ऑफ फेजेस प्रेजेंट इन अ ट्रू सॉल्यूशन। हमने ये नहीं देखा ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है। ट्रू सॉल्यूशन मतलब एग्जाम्पल, ट्रू सॉल्यूशन मतलब एक होमोजीनियस मिक्सचर। हम बोल सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन मतलब होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब जो अलग अलग ना दिखे। एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन, इसमें ट्रू सॉल्यूशन है, मतलब एक ही फेज दिखता है हमें, मतलब हम इसे फिल्टर आउट नहीं कर सकते। ओके, तो इसमें 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विच इज़ 1 फेज। नाउ मूविंग टू द 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। क्या बोला है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ग्लूकोज इन 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन। ओके, ये अच्छा वाला क्वेश्चन है, ये मैं यहाँ पे फोटो पुट कर दूंगी। क्या बोला है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन हमने अभी रिकैप किया था। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो फिर मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ये हमने देखा। हमें क्या बोला है, मोल, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन। 10% वेट बाय वेट सॉल्यूशन हमें गिवन है, तो फिर मोल फ्रैक्शन बताओ, ऐसे बोल रहा है। ओके, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, 10% वेट बाय वेट, मतलब 10 क्या हो जाएगा, सोल्यूट का मास, 100 जो होगा वो, मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम सोल्यूट। ओके, तो हमें क्या निकालना है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, 10 ग्राम गिवन मास
एंड मोलर मास ऑफ ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6 विच इज इक्वल्स टू 12 इंटू 6 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 6 180. ओके 180 ग्राम इसका क्या हो जाएगा मोलर मास हो जाएगा. तो फिर हमें मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना है. सबसे पहले मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा गिवन मास 10 ग्राम एंड मोलर मास 180 विच इज इक्वल्स टू 1/18 मोल्स. इसे अभी सिंप्लीफाई मत करना, ऐसे ही रख लेना. मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने निकाल लिया. अब हमें क्या निकालना है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालना है. मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के लिए हमें सबसे पहले सॉल्वेंट का मास गिवन होना चाहिए, मास पता होना चाहिए. मास क्या होगा सॉल्वेंट का हमें क्या बोला है 100 ग्राम सोल्यूशन दिया है 100 ग्राम सोल्यूशन. ओके 10% वेट बाय वेट परसेंटेज बोला है, मतलब 100 ग्राम सोल्यूशन में 10 ग्राम सोल्यूट हो जाएगा. तो फिर सॉल्वेंट क्या हो जाएगा सोल्यूशन माइनस सोल्यूट. सोल्यूशन कितना है 100 ग्राम, सोल्यूट कितना है 10 ग्राम विच इज इक्वल्स टू 90 ग्राम. तो फिर H2 कितना होगा H2 का मास 90 ग्राम गिवन मास एंड मोलर मास ऑफ H2 क्या है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ H2 इज 18 ग्राम. तो फिर मोल्स क्या हो जाएंगे मोल्स ऑफ H2 90/18 विच इज इक्वल्स टू 5 मोल्स. ओके अब हमें क्या निकालना है मोल फ्रैक्शन निकालना है. हमने मोल्स तो निकाल लिए दोनों के, हमें क्या निकालना है N1/N1 प्लस N2 मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने निकाले हैं हमने 1/18 अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट 1/18 प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज 5 1/18 प्लस 1 प्लस 18 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 90/18. ये 18 कैंसिल हो जाएगा, 18 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1/91 विच इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली 0.01 मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगी 0.01. दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर. आगे हम और भी कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे या फिर दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं क्वेश्चंस ही देखेंगे आगे भी. थैंक यू गाइज.